हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। तो ये मुल्कराज आनंद की एक कहानी है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ऐड हुआ है। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड हुआ है। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एक एक वर्ड की मैं हिंदी बताऊंगा, आपको पूरी कहानी समझा दूंगा लाइन टू लाइन, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और एक पेज लेना है और एक पेंसिल लेना है। जो वर्ड आपको ना समझ में आए उसको आपको लिख लेना है, उसकी मीनिंग मैं बता दूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका हो सकता है आप ना जानते हो, क्योंकि अभी आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। तो ये जान लीजिए, मैं हर एक लाइन को बहुत डीपली पढ़ाता हूँ और पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा समय में काफ़ी कम पढ़ा पाता हूँ, इसलिए कई पार्ट आएंगे इसके। तो शुरुआत से ही मैं बता देता हूँ, इसके कई पार्ट आएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप एक बार हमारे इस पढ़ाए हुए को सही से सुन लेंगे, इस वीडियो को सही से देख लेंगे, तो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, चाहे शॉर्ट आए, चाहे वेरी शॉर्ट आए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर देने में समर्थ हो जाएंगे। ओके, तो अब चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। ये बेसिकली कहानी है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की कहानी है। उस समय हमारे देश में कैसे जाति भेदभाव होता था उसी के बारे में है। चंदू नाम का एक नाई है, नाई का मतलब आप जानते ही हैं, जो हजामत करता है, यानी कि बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, तो उसी हम लोग नाई कहते हैं। सभी के गांव में होता है कोई ना कोई नाई। तो चंदू नाम का एक नाई है, एक लड़का है, और वो लड़का फ्रेंड किसका है, नैरेटर का, यानी कि जो इस कहानी का वर्णन करता है उसी का वो फ्रेंड है। अब आप कहेंगे कहानी का वर्णन तो मुल्कराज आनंद करते हैं। हाँ, तो यही मान के चलिए कि वो जो चंदू नाम का लड़का है वो मुल्कराज आनंद का एक फ्रेंड है, एक मित्र है उन्हीं के गांव का। तो उसी के बारे में मुल्कराज आनंद बताते हैं कि चूँकि वो लड़का जो था वो निम्न जाति का था, नाई था, तो उस गांव में उसके साथ कैसे भेदभाव होता था उस टाइम, और फिर चंदू ने उच्च वर्ग के लोगों को कैसे सबक सिखाया, ये भी इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। वही सारी चीज़ें हम लोग कहानी के रूप में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो उसको हम लोग पढ़ते टाइम देख लेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना एक एक लाइन। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले मैं लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगा, फिर एक साथ में जोड़ के पढ़ा दूँगा। ओके, तो चलिए देखिए। Among the makers of the modern India, Chandu, the barber boy of our village, has a place which will be denied him unless I press for the recognition of his contribution to history। ये पहला सेंटेंस है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं पहले तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, फिर जोड़ दूंगा, फिर समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, एमंग द मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माताओं में, मेकर्स का मतलब क्या होता है, निर्माता या बनाने वाले। तो कह रहा कि एमंग द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माताओं में, चंदू द बार्बर बॉय ऑफ आवर विलेज, चंदू नाम का एक नाई है जो हमारे गांव का है। चंदू द बार्बर का मतलब क्या होता है, नाई, यानी कि जो हजामत करता है, बाल काटता, दाढ़ी बनाता, उसी को बोलते हैं बार्बर। चंदू द बार्बर बॉय ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का चंदू नाम का एक नाई, हैज़ अ प्लेस, एक स्थान रखता है। अभी तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ। हैज़ अ प्लेस, एक स्थान रखता है, विच विल बी डिनाइड हिम, जिससे उसे वंचित कर दिया गया होता, यानी जो स्थान रखता है उस स्थान से उसको वंचित कर दिया गया होता। अनलेस आई प्रेस,
अगर मैं दबाव ना डालता फॉर द रिकग्निशन का मतलब पहचान के लिए या योगदान, या आप कह सकते हैं मान्यता के लिए। रिकग्निशन मतलब मान्यता के लिए, ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन उसके योगदान के, टू हिस्ट्री इतिहास में। ये तो मैंने तोड़ तोड़ कर पढ़ा दिया। मतलब यहाँ पर मुल्कराज आनंद अपने मित्र चंदू के बारे में कह रहे हैं कि भारत के आधुनिक निर्माताओं में चंदू का जो स्थान है वो अपने उस स्थान से वंचित रह गया होता अगर मैं उसके योगदान की मान्यता का वर्णन इतिहास में ना करता, यानी कि दबाव ना डालता तो। समझ में आ गया? कहने का मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं मुल्कराज आनंद की जैसे आधुनिक भारत के निर्माताओं में बहुत सारे व्यक्तियों ने योगदान दिया, वैसे चंदू ने भी एक योगदान दिया है, उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, यही कहना चाहते हैं। फिर देखिए अगली लाइन, चंदूस peculiar claim to recognition rested to tell the truth on an exploit of which he did not know the full significance। इसको समझिए, चंदूस पेकुलियर क्लेम, चंदू का अजीबो गरीब दावा, दावा का मतलब क्लेम करना, जैसे दावा करना, यानी जो चीज़ आपकी होती है उसके लिए आप क्या करते हैं, दावा करते हैं कि हाँ ये मेरी चीज़ है। तो वैसे चंदूस पेकुलियर क्लेम, चंदू का अजीबो गरीब दावा, टू रिकग्निशन मान्यता के लिए, यानी मान्यता के लिए चंदू का अजीबो गरीब दावा रेस्टेड टिका हुआ है, ऑन एन एक्सप्लॉइट एक ऐसे कारनामे पर, ऑफ विच जिससे यानी कि जिसको जिसके बारे में ही डिड नॉट नो वो नहीं जानता, द फुल सिग्निफिकेंस पूरा महत्व, टू टेल द ट्रूथ अगर मैं सच बोलूँ तो। अब आप सोचेंगे कि सर इसको बाद में क्यों पढ़ा है टू टेल द ट्रूथ, ये पढ़ाने का तरीका होता है। देखिए जो चीज़ें दो कॉमा के बीच में रहती हैं, मैं आपको पढ़ाने का तरीका भी बताता रहता हूँ। दो, ये देखिए एक कॉमा यहाँ पे लगा है, एक कॉमा यहाँ पे लगा है, तो जो चीज़ें जो सेंटेंस दो कॉमा के बीच में लिखा होता है उसको हम या तो पहले पढ़ लेते हैं या तो बाद में पढ़ते हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट निकलता रहता है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं, जैसे टू टेल द ट्रूथ अगर मैं सच कहूँ तो, ये मुल्कराज आनंद कहते हैं अगर मैं सच कहूँ तो, चंदूस पेकुलियर क्लेम चंदू का अजीबो गरीब दावा, टू रिकग्निशन मान्यता के लिए, यानी चंदू का मान्यता के लिए अजीबो गरीब दावा रेस्टेड टिका हुआ है, ऑन एन एक्सप्लॉइट एक ऐसे कारनामे पर, ऑफ विच जिसके बारे में ही डिड नॉट नो द फुल सिग्निफिकेंस वो पूरा महत्व नहीं जानता है। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, यानी चंदू ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता है कि उसने किस चीज़ को कर दिया, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कर दिया, उसे खुद ही उसके बारे में नहीं पता, उसके महत्व के बारे में नहीं पता है। ओके, आपको ये भी लाइन समझ में आ गई? बट देन लेकिन तब, अनलाइक विपरीत, मोस्ट ग्रेट मैन ऑफ इंडिया टुडे आधुनिक भारत के महापुरुषों के। देखिए इंडिया टुडे का मतलब होता है आधुनिक भारत, यानी आज का भारत यानी आधुनिक भारत। अनलाइक का मतलब होता है विपरीत, ग्रेट मैन का मतलब होता है महापुरुष, महान लोग। तो वही कह रहा है लेकिन तब आधुनिक भारत के महापुरुषों के विपरीत, ही हैड वो रखता था, यानी कि जो चंदू है वो रखता था, वेरी एग्जैगरेटेड नोशंस बहुत ही अतिरंजित धारणा। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को कहना, अतिरंजित यानी कि अतिशयोक्तपूर्ण, अतिशयोक्तपूर्ण मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर, और नोशंस का मतलब होता है विचार या फिर धारणा, यानी कि
उस समय आधुनिक भारत के महापुरुषों के विपरीत वह एक अतिशयोक्तिपूर्ण धारणा रखता था ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस, अपने खुद के महत्व का। यानी कि उसको, चंदू को ये पता था कि भले ही हम छोटी जात के हैं, हम नाई हैं, हम बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन हमारा कितना महत्व है। यानी उसको अपने खुद के महत्व का बहुत अच्छे से पता था। वो जानता था कि अगर हम बाल नहीं काटेंगे, लोगों की दाढ़ी नहीं बनाएंगे तो लोग जंगली हो जाएंगे। यानी उसको अपने महत्व के बारे में पूरा पता था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। दो, हालांकि ही शेयर्ड, उसने साझा किया, चंदू ने साझा किया विद्यम, उनके साथ। किसके साथ? महापुरुषों के साथ साझा किया। अ सर्टेन नेटिव इगोटिज्म, एक निश्चित देसी अहंकार। यानी कि उसने कहीं ना कहीं अहंकार भी दिखाया। भाई अपना महत्व जानता था तो कभी कभी लगता था कि वो अहंकारी है। यानी कि उसने उन लोगों के साथ अपना अहंकार भी साझा किया। विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग, जो कभी कभी निराशाजनक होता था, कभी कभी निराशाजनक होता था। एंड समटाइम्स रादर चार्मिंग, और कभी कभी बहुत आकर्षक होता था। यानी कि जब वो आगे पूरी कहानी जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। यानी कि कभी कभी एक बार होता क्या है कि वो लोगों का दाढ़ी बाल काटना बंद कर देता है, तो इसका मतलब वो थोड़ा अहंकार दिखाता है। तो कभी कभी निराशाजनक भी लगता है उसका अहंकार, कभी कभी अच्छा भी लगता है, आकर्षक भी लगता है। क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उसको नापसंद करते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, चिढ़ाते रहते थे। सारी चीज़ें आके मिलेंगी। तो वही चीज़ कह रहा, कभी कभी अच्छा लगता था उसका अहंकार, कभी कभी बुरा लगता था। अब देखिए आगे। आई न्यू चंदू, मैं चंदू को जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं उसके मित्र मुल्कराज आनंद जी। कह रहे हैं कि आई न्यू चंदू, मैं चंदू को जानता हूँ। सिंस द डेज, उन दिनों से। व्हेन ही, और जब वो पहनता था। अ पीस, एक टुकड़ा। ऑफ रैग, चिथड़े का। रैग का मतलब होता है चिथड़ा, फटे पुराने वस्त्र जो होते हैं उनको चिथड़ा बोलते हैं। तो मुल्कराज आनंद कहते हैं मैं चंदू को उन दिनों से जानता हूँ जब वो चिथड़े पहना करता था, यानी चिथड़े के टुकड़े पहना करता था। इन द मिडिल ऑफ हिज नेक्ड डिस्टेंडेड बेलीड बॉडी, वो चिथड़े कहाँ पहनता था? इन द मिडिल, बीच में। ऑफ हिज नेक्ड, अपनी नंगी। डिस्टेंडेड मतलब, डिस्टेंडेड बेलीड का मतलब आगे बढ़ी हुई, बॉडी का मतलब जो उसका शरीर था यानी कि पेट था। बेली का मतलब क्या होता है? पेट। और डिस्टेंडेड का मतलब होता है आगे बढ़ी, यानी उसका थोड़ा सा पेट निकला हुआ था। नेक्ड का मतलब नंगी, यानी अपनी आगे बढ़ी हुई, अपनी निकली हुई नंगे पेट पर वो उस चिथड़े को पहनता था। तब से मैं चंदू को जानता हूँ। एंड व्हेन, और तब। बी, हम लोग, यानी हम दोनों। वैलोड, लोटा करते थे। मुल्कराज आनंद कहते हैं और तब, उस समय, जब से मैं चंदू को जानता हूँ बचपन से, उस समय हम लोग लोटा करते थे। वैलोड का मतलब लोटना। टुगेदर, साथ साथ। इन द मायर, कीचड़ में लोटा करते थे। ऑफ द विलेज लेन्स, गांव की गलियों के, यानी कि बारिश होती थी तो गांव की गलियों में जो कीचड़ हो जाता था उसमें हम दोनों बचपन में खेला करते थे, लोटा करते थे। और क्या करते थे? प्लेइंग एट सोल्जरिंग, और चोर सिपाही का जो, सोल्जरिंग का मतलब चोर सिपाही का जो खेल होता था उसको हम लोग प्ले करते थे, खेला करते थे। शॉप कीपिंग, और कौन सा गेम था जो दुकान का मतलब एक लेन देन का भी गेम होता था ना, सामान लेना देना, कोई दुकानदार बन जाता था, कोई खरीदने वाला बनता था, तो ऐसा भी गेम वे दोनों खेलते थे। और कलरकिंग, या फिर कलर का गेम खेलते थे। एंड अदर लिटिल गेम्स, और कई अन्य छोटे छोटे गेम्स थे
जो हम लोग खेलते थे। विच बी इन्वेंटेड, जिसका निर्माण हमने किया था, यानी हम दोनों ने उस गेम को बनाया था। फॉर द डिलेक्टेशन ऑफ आवर टू सेल्फ्स, अपने खुद के मनोरंजन के लिए। डिलेक्टेशन का मतलब होता है मनोरंजन। किसके लिए? ऑफ आवर टू सेल्फ्स, अपने खुद के लिए, यानी टू सेल्फ्स का मतलब अपने दोनों के लिए। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि उस समय हम चंदू के साथ गलियों में जो कीचड़ होता था उसमें लोटा करते थे, चोर सिपाही वाला गेम खेलते थे, शॉप कीपिंग वाला गेम खेलते थे, कलर वाला गेम खेलते थे, और भी कई अन्य छोटे छोटे गेम्स थे उनको खेलते थे। और उन गेमों को, उन खेलों को हमने अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। एंड आवर मदर्स, और अपनी माता के मनोरंजन के लिए बनाया था। हु एलोन, जो अकेले, ऑफ ऑल द एल्डर्स, सभी बड़ों में, कंडेंस्ड, आती थी, टू नोटिस, समय देखने, यानी जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनमें से हमारी माताएं ही हमें देखने के लिए आती थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो पुरुष लोग होते हैं वो तो काम पे चले जाते हैं, तो घर पे बड़ों में कौन रहता था? मम्मी रहती थी। वही आती थी, हम दोनों को देखती थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस करती थी। चंदू वॉज माई सीनियर बाई अबाउट 6 months। चंदू हमसे 6 माह का सीनियर था, मतलब 6 महीने बड़ा था हमसे। ये कौन कह रहे हैं? मुल्कराज आनंद कह रहे हैं कि चंदू जो था, मेरा जो दोस्त था, वो हमसे 6 महीने बड़ा था। एंड ही ऑलवेज टूक द लीड इन ऑल द मैटर्स, और ही ऑलवेज टूक द लीड्स इन ऑल द मैटर्स, वो सारे मामलों में लीड करता था, मतलब नेतृत्व करता था, यानी कि आगे रहता था। कोई भी बात हो, चंदू आगे रहता था ऑल मैटर्स में, चाहे किसी भी प्रकार का मामला क्यों ना हो, सब में वो आगे रहता था। एंड आई विलिंगली, और मैं जानबूझकर, यानी अपनी इच्छा से, फॉलोड, उसका अनुसरण करता था। मुल्कराज आनंद कहते हैं चंदू हर मामले में आगे रहता था और मैं अपनी इच्छा से उसे फॉलो करता था, उसका अनुसरण करता था। बिकॉज, क्योंकि, ट्रूली ही वॉज जीनियस, क्योंकि सच में वह एक जीनियस था। क्योंकि ट्रूली, बिकॉज ट्रूली, क्योंकि सच में, ही वॉज अ जीनियस, वो जीनियस था। एट कैचिंग वैस्प, वैप्स का मतलब होता है ततैया। वैप्स का मतलब क्या होता है? ततैया। क्योंकि वो ततैया को पकड़ने में जीनियस था। अब ततैया आप कहेंगे, ततैया अगर हम अवधी भाषा में कहें अपने यहाँ तो उसको बोलते हैं हाड़ा। हाड़ा जो छेद नहीं देता है, फिर सूजन आ जाती है, छोटे छोटे पीले पीले टाइप के होते हैं, रेड होते हैं, पीले होते हैं, तो उनको ततैया बोलते हैं, हाड़ा कह सकते हैं। तो उनको पकड़ने में वो जीनियस था। एंड एट प्रेसिंग द पॉइजन आउट ऑफ दियर टेल्स, एंड प्रेसिंग, और दबा करके, द पॉइजन आउट, जहर को बाहर निकाल लेता था, ऑफ देयर टेल्स, उनके पूंछ से, यानी इस काम में भी वो माहिर था। ततैयों को पकड़ने में माहिर था, उनके पूंछ को दबा करके उनसे जहर निकालने में माहिर था। एंड टाइंग देयर टिनी लेग्स, और उनके छोटे छोटे पैरों को बांध करके, टू कॉटन थ्रेड, सूती के धागे से, एंड फ्लाइंग देम, और उनको उड़ाने में भी माहिर था। यानी ततैयों को पकड़ता था, फिर उनकी पूंछ से जहर निकालता था, फिर उनके पैर में सूती का धागा बांधकर उड़ा देता था। इन सारे कामों में वो जीनियस था, यानी चंदू जीनियस था, ये मुल्कराज आनंद कह रहे हैं। वाइल, जबकि, आई ऑलवेज गॉट स्टंग, हमें हमेशा काट लिया जाता था, ऑन द चीक्स, गालों पर, यानी कि हमारे गालों पर हमेशा काट लेती थी। इफ़ आई डेयर्ड, यदि मैं साहस करता, टू गो, जाने की, एनीवेयर, कहीं भी, नियर, पास में, द प्लेटफॉर्म, चबूतरे के, ऑफ द विलेज वेल, गांव के कुएं के, वेयर दीज इंसेक्ट्स, जहाँ पर ये कीड़े सेटल्ड, इकट्ठा होते थे, ऑन द पडल्स, कीचड़ में,
टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। यानी कि यहाँ पर मुल्कराज आनंद कहते हैं कि गांव के जो कुएं होते थे, कुएं यानी कुआं ऐसे होता है, फिर ऐसे चबूतरा बना होता है, ऐसे चारों तरफ बाउंड्री घेरी होती है ईंट की, तो उसको बोलते हैं चबूतरा। तो जो गांव का चबूतरा होता है उसके आसपास कीचड़ भरा होता था, वहीं पे पानी पीने के लिए ततैये आते थे और वो चंदू पकड़ लेता था। लेकिन अगर मैं पकड़ने जाता था तो मुझे तुरंत वो काट लेते थे। स्टंग का मतलब क्या होता है? काट लेना। ये देखिए लिखा है, वाइल आई ऑलवेज गॉट स्टंग, लेकिन हमें हमेशा काट लिया जाता था, यानी मुझे हमेशा काट लेते थे। ऑन द चिक्स, गालों पर, यानी छेद देते थे। इफ़ आई डेयर्ड टू गो, यदि मैं जाने का साहस करता था, एनीवेयर, कहीं भी, नियर द प्लेटफॉर्म, चबूतरे के पास, ऑफ द विलेज वेल, गाँव के कुएँ के, यानी गाँव के कुएँ के चबूतरे के पास जाने का जब मैं साहस करता था, वेयर दीज इंसेक्ट्स, जहाँ ये कीड़े, सेटल्ड, बैठते थे, ऑन द पडल्स, कीचड़ में, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जहाँ पर ये सारे कीड़े या जो ततैयाँ हैं ये कीचड़ में पानी पीने के लिए आते थे, सेटल होते थे, इकट्ठा होते थे, वहीं पर जब मैं पकड़ने जाता था तो वो उसको, यानी कि मुझे अपना डंक मार देते थे, काट लेते थे, छेद लेते थे, कुछ भी कहिए। फिर है व्हेन वी ग्रीव अप, जब हम बड़े हुए, ही स्टिल सीम्ड टू मी, तो वो मुझे अब भी लगता था, द इम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, पूर्णता का अवतार। इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अवतार और परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। मुल्कराज आनंद कहते हैं जब हम बड़े हुए तो बड़े होने पर भी, मतलब छोटे में तो कलाकार था ही, बड़े होने पर भी लगा कि वो पूर्णता का अवतार है, यानी कि उसमें सारी खूबियाँ हैं, ऐसा मुझे लगता था। बिकॉज, क्योंकि ही कुड मेक, वो बना सकता था, एंड फ्लाई, और उड़ा सकता था, पेपर काइट्स, कागज़ की पतंगों को, ऑफ सच डेलिकेट डिज़ाइन, ऐसे सुंदर डिज़ाइन के, एंड, और सच बैलेंस, ऐसी संतुलन की, एज आई कुड नेवर अचीव, जैसा मैं कभी नहीं प्राप्त कर सकता, यानी जैसा मैं कभी नहीं बना सकता। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि बचपन में जब हम छोटे थे, जब हम कीचड़ में घूमा करते थे, लोटा करते थे, उस समय वो ततैयों को पकड़ने में बहुत माहिर था, और जब हम थोड़े बड़े हुए तो वो इतना अच्छा कागज़ की पतंग बना लेता था और उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती थी, और उसका बैलेंस, पतंग का बैलेंस बहुत अच्छा होता था, यानी इतने अच्छे बैलेंस और डिज़ाइन के पतंग वो बनाता था जितना मैं कभी नहीं कर पाया, जितना अच्छा मैं कभी बना ही नहीं पाता था। वही कह रहे हैं, एज आई कुड नेवर अचीव, जैसा मैं कभी नहीं प्राप्त कर पाया, यानी जैसा मैं कभी नहीं बना पाया। फिर है टू बी ट्रू, अगर मैं सच कहूँ, यानी सच में, ही वॉज नॉट सो गुड, वो अच्छा नहीं था, एट डूइंग सम्स, सवाल करने में, एट स्कूल, स्कूल में, यानी कि पढ़ाई लिखाई में चंदू थोड़ा सा ढीला था, ये मुल्कराज आनंद कहते हैं। वही कह रहे हैं टू बी ट्रू, सॉरी 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 सॉरी, ये ट्रू नहीं है यार, मेरा भी ध्यान कहाँ है, ये श्योर लिखा है और मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। टू बी श्योर, इसका मतलब है निश्चित रूप से, टू बी श्योर, निश्चित रूप से, ही वॉज नॉट गुड, वो, ही वॉज नॉट सो गुड, वो इतना अच्छा नहीं था, एट डूइंग सम्स एट स्कूल, असल में मैं, अभी आप देखिए तो 2 बज रहे हैं रात के, और मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा नींद भी आ रही, इसलिए मैंने श्योर को ट्रू पढ़ लिया था। टू बी श्योर, निश्चित रूप से, ही वॉज नॉट सो गुड, वो इतना अच्छा नहीं था, एट डूइंग सम्स एट स्कूल, स्कूल में सवाल करने में, स्कूल में जो सवाल दिया जाता था, जो क्वेश्चन दिया जाता था, गणित के जो सवाल देते थे सर, उसको सॉल्व करने में
उसको लगाने में इतना अच्छा नहीं था। एज आई परहैप्स, जितना कि मैं, एज आई मतलब जितना कि मैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई में मैं चंदू से आगे था, ये बात सही है। परहैप्स बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि हिज फादर अप्रेंटिस्ड, उसके पिताजी ने उसको प्रशिक्षित किया था। हिज फादर, देखिए लिखा बिकॉज, क्योंकि हिज फादर, उसके पिता ने, यानी चंदू के पिता ने अप्रेंटिस्ड, प्रशिक्षित किया था, हिम, उसे, अर्ली, पहले से ही, टू द हेरिडेटरी प्रोफेशंस, खानदानी व्यवसाय के लिए, ऑफ द बार्बर्स कास्ट, नाई की जाति का, यानी कि नाई के जात का खानदानी व्यवसाय क्या होता है? हेरिडेटरी का मतलब होता है खानदानी, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, बार्बर्स कास्ट का मतलब नाई का जाति, यानी नाई के जाति का जो खानदानी व्यवसाय होता है वो क्या होता है? बाल काटना। तो उसके पिताजी ने उसको उसी में प्रशिक्षित कर दिया था, उसी में सिखा दिया था। एंड सेंट हिम आउट, और उसे बाहर भेज दिया था, यानी बाहर उसको भेजते थे गांव के, हेयर कटिंग, बालों को काटने के लिए, इन द विलेज, गांव में। एंड ही हैड नो टाइम, एंड ही हैड नो टाइम, और उसके पास टाइम नहीं रहता था, समय नहीं रहता था, फॉर द होम टास्क, होम टास्क का मतलब गृह कार्य, जो स्कूल में काम दिया जाता था, कार्य दिया जाता था कि जाओ घर पे करो, उस गृह कार्य को, उस होमवर्क को करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता होगा। विच आवर स्कूल मास्टर गेव अस, जो हमारे स्कूल के मास्टर हमको देते थे, इसलिए वो हमसे सवाल लगाने में पीछे था। कुल मिलाकर यहाँ पर मुल्कराज आनंद कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से कहें तो पढ़ाई लिखाई में मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू हमसे पीछे था, और इसका कारण शायद ये हो सकता है क्योंकि उसके पिता उसको शुरुआत से ही उसके खानदानी पेशे को करने के लिए प्रशिक्षित कर दिए थे, यानी खानदानी पेशा मतलब जो उसका खानदानी व्यवसाय है बाल काटने का, उसमें प्रशिक्षित कर दिए थे, उसको वो सिखा दिए थे, और उसको गांव भेज देते थे, गांव के बाहर भेज देते थे लोगों के बाल काटने के लिए, और शायद इसलिए उसको टाइम नहीं मिलता था जो मास्टर हमें कार्य देते थे उसको करने के लिए, और इस कारण वो सवाल नहीं कर पाता था। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। फिर है, अब ये देखिए लास्ट लाइन है, थोड़ी सी आपको मतलब समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट मैं समझा दूंगा, तोड़ करके, फोड़ करके, फिर जोड़ करके, सारी तरीके से मैं समझा देता हूँ। बट ही वॉज बेटर देन आई, लेकिन वो हमसे अधिक बेहतर था, एट रिसाइटिंग पोइट्री, पोइट्री कहने में, कविता कहने में, कविता पाठ करने में चंदू हमसे ठीक ठाक था, यानी कि हम उतना अच्छा कविता पाठ नहीं कर पाते थे जितना अच्छा चंदू करता था, वही चीज़ कह रहा है। फॉर, अब देखिए एनी डे का मतलब कुल मिलाकर, फॉर नॉट ओनली डिड ही रिमेंबर बाई रोट द वर्सेस इन द टेक्स्ट बुक। अब यहाँ ये लाइन थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा टफ है समझना। फॉर, क्योंकि, नॉट, अब देखिए एनी डे का मतलब यहाँ कोई आप ना ही कुछ बोले इसके बारे में तो ही ठीक है। फॉर, क्योंकि, नॉट ओनली डिड ही रिमेंबर, ना केवल वो याद कर लेता था, बाई रोट, बिना देखे, द वर्स, कविताओं को, इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में, यानी कि टेक्स्ट बुक में कविताओं को देखता भी नहीं था फिर भी उसको याद हो जाता था। कैसे? जब सर जी सुनाते थे, टीचर सुनाते थे, तभी उसको याद हो जाता था, और वो किताब में देखता भी नहीं था उन लाइनों को। वही कह रहे हैं कि ना केवल उसको कविताओं में बिना देखे हुए, सॉरी, किताबों में बिना देखे हुए कविताएं याद हो जाती थीं, बट बल्कि ही कुड रिपीट द एंडलेस पेजेस ऑफ प्रोज, वो प्रोज के कई पेजों को रिपीट भी कर देता था, यानी सुना देता था, इन दैट बुक, उस किताब के, सो दैट, ताकि, इस तरह, दे सीम्ड लाइक पोइट्री, वो पोइट्री की तरह लगती थी। लाइन थोड़ा सा कठिन था लेकिन मैंने समझाया। अब इसका समरी समझ लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मुल्कराज आनंद कहते हैं चंदू के बारे में कि चंदू सवाल करने में तो उतना अच्छा नहीं था, फिर कारण बताते हैं कि क्यों नहीं अच्छा था। तो आगे कहते हैं कि लेकिन चंदू कविता पाठ हमसे बढ़िया कर लेता था,
कविता सुनाने में बहुत माहिर था। और कहते हैं कि वो कविता को ही नहीं सुनाता था बल्कि प्रोज के जो पेज थे, यानी कि जो गद्य के पेज होते थे, देखिए, ही कुड रिपीट, वो रिपीट कर सकता था, यानी सुना सकता था द एंडलेस पेज, कई सारे पेज ऑफ प्रोज के, गद्य के, वो गद्य के भी कई सारे पेज सुना देता था इन दैट बुक, उस किताब के। सो दैट, जिसके कारण दे सीम्ड लाइक ए पोइट्री, वो कविता की तरह लगती थी, यानी कि गद्य के जो लाइनें होती थी, गद्य के जो पेज होते थे, उनको ऐसे रट करके सुनाता था जैसे वो कोई कविता कह रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये मैंने आपको आज इतना पढ़ाया और ये काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि समझाया ज़्यादा हूँ, इसमें लाइनें कुछ ऐसी थी जो आपको समझाना पड़ रहा था, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी क्वेश्चन आंसर की कहीं अलग पढ़ने से बचाया जा सके, मतलब आप इसी में से क्वेश्चन आंसर अपना खुद निकाल लें, इतने आप माहिर हो जाएंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।